हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सारे लोग अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नन अदर देन गोविंदा एंड उनकी वाइफ सुनीता आहूजा जी के बारे में। जी हाँ, आपने रिसेंटली देखा होगा कि गोविंदा को एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया। वो एक नई लड़की है ना जिसके साथ वो मूवी बना रहे, कौन सी, रूपा वाली, क्या नाम है उस लड़की का यार, कोमल रानी स्वर्णकार। जी हाँ, और उन्होंने कैसे आउटफिट पहने थे, येलो कलर का वो जो पूरा वन पीस पहना हुआ था उन्होंने, और कैसे लिपस्टिक चटक रेड लगा रखी थी। तो उस पे भी उनको पब्लिक ने बहुत ट्रोल किया, सीरियसली बहुत ट्रोल किया। और जिस तरीके से वो लोग पोर्ट्रे कर रहे थे पब्लिक में, ऑडियंस में, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि समथिंग समथिंग कुछ तो है इन लोगों के बीच में, है ना। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि गोविंदा किसी जूनियर आर्टिस्ट के साथ लाइक वो मतलब जेस्चर कर रहे थे। उनका जेस्चर ऐसा लग रहा था लाइक समथिंग 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 फिशी फिशी फिशी। ठीक है, इसी को पॉइंट आउट किया सुनीता आहूजा जी ने जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि हाल में ही वो स्पॉट हुए हैं कोमल के साथ। और मतलब उनकी वाइफ सुनीता आहूजा जी को मैं पर्सनली लाइक करती हूँ, उनके जो बोल्डनेस है ना उसके लिए। इसलिए मैं भी इसलिए लाइक करती हूँ क्योंकि जो पहले के इंटरव्यूज थे उनके, जब वो अपने मतलब एकदम कहते हैं ना वो करंट फेज में थी, जब वो बहुत ज्यादा यंग थी, उस टाइम जब इंटरव्यूज उनके गोविंदा जी के साथ आते थे तो वो एकदम शांत, स्वीट, प्यार से बोलने वाली बंदी थी। आज उस बंदी को ऐसा क्या हुआ है जो इतनी वाइल्ड, लाउड और गाली भी देने लग गई है। कुछ तो हुआ होगा ना। गोविंदा का बार बार उनको नीलम जी, वो नीलम जी को लाइक करते थे, सुनने में आया था उनका अफेयर चलता था। अफेयर तो उनके भतेरों के साथ थे, ऐसा वो खुद भी मानते हैं कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। पर वो हमेशा अपनी बीवी को बोलते थे कि तुझे नीलम की तरह बन के रहो, ऐसा रहो। यार तुमने शादी करी है, लव मैरिज करी है, सब चीज ठीक है, तुमने उस टाइम पे नाबालिग से शादी करी थी, सब ठीक था। लेकिन एकदम से तुमको दूसरों की तरह क्यों बनाना है। अगर मतलब नहीं होता ना कि पत्नी को चेंज करना है, पति को चेंज करना है, क्यों चेंज करना है। आपने प्यार जब किया है तो एक दूसरे को यार वैसे ही एक्सेप्ट करो ना, कि उसकी सारी मतलब कमियां खामियां सब अपनाओगे ना। कि बोलोगे तो उसकी तरह ड्रेसअप हो, तो उसकी तरह रह, तो उसकी तरह रहे, गलत नहीं है। पर आपका एक टाइम पे उनके साथ अफेयर था नीलम जी के साथ, एंड देन आप उनको अपनी बीवी को नीचा दिखा रहे हो कि तुझे उसकी तरह बन के रहना है। तो कोई भी दूसरी औरत का कंपैरिजन, मतलब पत्नी किसी भी दूसरी औरत का कंपैरिजन अपनी लाइफ में नहीं सहती है। मेरा तो यही मानना है और ऑब्वियसली सबका यही मानना है। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक वाक्य बोला, वाक्य क्या बोला, उन्होंने एकदम मस्त जवाब दिया पब्लिक में कि तुम्हारा ये शुगर डैडी इतना अमीर है, कम से कम कपड़े तो ढंग के पहनो, हम देखो कितने स्टाइल में रहते हैं। एंड लिटरली मुझे इनका बहुत अच्छा लगा एटीट्यूड, और ये हमेशा बोल्ड ही रही हैं। इनको, इनका मैं ब्लॉग भी फॉलो करती हूँ, जो इनका ब्लॉग बहुत वायरल भी हुआ था, तो मुझे तो वो अच्छी लगती हैं। और ऑब्वियसली तुम खुद सोचो, जो अपने टाइम पे जब इन लोगों का टाइम, प्राइम टाइम में ये इतनी सॉफ्ट सोबर थी, ऐसा कुछ तो फिशी हुआ होगा इनकी लाइफ में जो ये आज इस तरीके से उनकी गुस्सा निकल रहा है। इस उम्र में जाके उनका गुस्सा बाहर आ रहा है, वो पब्लिक से कनेक्ट कर पा रही हैं, तो अपनी भड़ास निकाल रही हैं। पता नहीं, मुझे तो उनका एटीट्यूड बहुत पसंद आता है। और गोविंदा जी की रही बात, तो ऑब्वियसली वो जो रूपा मूवी प्रमोट कर रहे हैं, इसके लिए भी चालबाजी स्क्रिप्टेड इन लोगों का हो सकता है कुछ। लेकिन आप खुद सोच रहे हो, वो रूपा मूवी को दम लग रहा है, कौन वेट कर रहा है भाई, कौन वेट कर रहा है इन लोगों का मूवी देखने के लिए, नहीं ना। और नई बंदी को हम क्यों देखना चाहेंगे, गोविंदा सर को हम इसलिए चाहते हैं। कूली नंबर वन, इतनी सारी मूवी है उनकी, इतनी सारी, मतलब हमने देखी है। अभी तो नाम भी मिस कर रही हूँ, पर वो राजा बाबू वगैरह वगैरह, उनका हर चीज, गोविंदा का क्या चार्म रहा है, सब वही गोविंदा पसंद करते हैं। मोस्टली मूवीज उन्होंने की है दो बीवियों वाली। तो क्या रियल लाइफ में आपको चीटर नंबर वन बनना है, सीरियसली, जो आपकी बीवी को कहती भी है। तो प्लीज ये सब ना करें, आप पे नहीं अच्छा लगता। आप अपना जितना भी आपके पास दमखम है, ऑलरेडी आप इतने फेमस हैं, वेल स्टैब्लिश्ड है, अब अपने बच्चों के करियर पे फोकस करना चाहिए था। अपनी बेटी बेटे को लॉन्च करने का सोचते हैं यार, अब किस दूसरी लड़की को लॉन्च कर रहे हो, पता नहीं क्यों। और वो ऐसा बिहेव भी करती है, इतना वो बंदी इतना फिशी बिहेव करती है, जैसे कि वो नई नई मैरिड कपल नहीं होते हैं। तो पब्लिक अपीयरेंस जब वो देती है तो वो ऐसा ही लगता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। बाकी जो कुछ भी कहे, मुझे सुनीता जी का जो बिंदास बोल्ड एटीट्यूड है ना, बहुत पसंद आता है, लिटरली बहुत पसंद आता है। पता नहीं, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, सीरियसली। अच्छी लगनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है बंदा एकदम से जाके गाली गलौज करने लगता है। उसने इतने साल झेला। वो बेशक बोल रही है ना कि लोग बोल भी रहे हैं कि डिवोर्स दे दे, डिवोर्स दे दे। एक बात बताओ, बुढ़ापे में आके
आपके 2 बच्चे बहुत ज्यादा यंग है, जवान है, ठीक है, 30+ बच्चे हैं, तो बुढ़ापे में आके डिवोर्स लेने का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता ना, बिल्कुल नहीं बनता है। तो इन दोनों को अपने बच्चों पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, स्पेशली जब बाप इस इंडस्ट्री में है। तो मुझे तो नेपोटिज्म बेशक चलता है, पर भाई अपने बच्चों पे भी थोड़ा फोकस करो। रियल में तुम तो एकदम नेपोटिज्म के खिलाफ ही हो गए हो वहां जाके। दूसरों को तुम एकदम पब्लिक अपीयरेंसेस दे रहे हो, इतनी बेइज्जती हो रही है, पता नहीं कैसे कैसे शो में चले जाते हैं, जो ऑब्वियसली हमें भी नहीं अच्छा लगता कि गोविंदा, भाई गोविंदा, उनको हम किसी भी रोड सड़क छाप शो में देख लेते हैं कि वो चले गए हैं। हाँ, ये मैंने तो कितने सारे उनके देखे, पता नहीं किसी के गांव में कुछ होगा तो वो वहां चले जाते हैं। थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखो प्लीज आप गोविंदा जी। सुनीता जी की थोड़ी बात भी मान लो, ऐसे ही नहीं कोई बदनाम करता है किसी को। बाकी तो मुझे लगता है इनकी रूपा मूवी के लिए ये लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, होप ये ऐसा ही ना निकले, ठीक है, मेरा तो यही है। लेकिन वो लड़की मेरे को भी नहीं सही लगी, उन्होंने नाम भी चेंज किया, बंदी ने भाई बकायदा रील बनाई, लाइव आके बोली आज से मेरा नाम कोमल हटा के रानी स्वर्णकार है। जी हाँ, मैं हूं आप सबकी रानी स्वर्णकार। भाई लेकिन इस बंदी ने जो भी पब्लिक अपीयरेंसेस दिए हुए हैं गोविंदा के साथ, इतना हंसी आ रहा था मेरे को देख के। ऐसा जैसे वो नहीं होता इशारों इशारों में न्यूली वेड बातें करते हैं, डिट्टो वही वाइब आ रही थी। ठीक है, तो घर टूटने का कोई सवाल नहीं है। ये गोविंदा जी को छोड़ने वाली नहीं है सुनीता जी। गोविंदा जी कुछ भी करेंगे, सुनीता जी ये बेटा, ले बेटा तेरी ऐसी तैसी ले, हम हैं आ गए हम। तो सुनीता जी वैसे ही है, वो कहीं जाने नहीं देगी। जो भी लड़की इनके चक्कर में पड़ेगी ऑब्वियसली उसको ही मुंह की खानी पड़ेगी। तो भाई पति पत्नी के मैटर में मत ही आओ, अपना अपना काम निकालो। ठीक है, मूवी बन रही है, अब पता नहीं कैसी मूवी बन रही है, इतना क्या है, शुगर डैडी बोला जा रहा है, ये सब थोड़ा सा ज़्यादा ही गंभीर मुद्दा है जो आप लोगों को घर में बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए। जी हाँ, ठीक है, अच्छा नहीं लगता ना। वो लॉकअप में भी वो आप ऐसा बोल रहे हो आके कि लॉकअप के लिए टीना ने मुझे बोला, फिर मैं गया था, सेवा करी, क्या है ये सब? घर में ही मैटर सुलटाओ ना, क्यों पब्लिक पे आके ऐसा ऐसा बोलना है आप लोगों को यार। दोनों साथ में क्यूट लगते हो, दोनों अच्छे हो, दोनों का फर्स्ट प्यार आपस में एक दूसरे का हो। हीरो के चलो मल्टीपल अफेयर्स हो भी जाते हैं, सुनीता जी ने सह भी लिया, अब तो छोड़ दो अगर है तो। जिस तरीके से अपीयरेंसेस चल रहे हैं, हमें तो लग रहा है सुनीता जी राइट है भाई। बाकी आपका क्या कहना है आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे कल, और आपको कैसी लगती है सुनीता जी वो भी जरूर बताएं। मुझे तो भाई बहुत पसंद है, मुझे उनका एटीट्यूड बहुत पसंद है, चाहे मुझे कोई कितना भी जज करे, मतलब आई लव हर। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।